पेशेंट अभी तक शॉक में है। ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर ये सीढ़ी से फिसल कर गिर पड़ी। बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? व्हाट? इज शी प्रेग्नेंट? यस डॉक्टर। तब तो मुझे इसका फौरन अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा और शायद मैं इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखूंगी। आपको थोड़ा बाहर जाइए, मेरे को चेकअप करना है। बाबूजी, आप घर चलिए, आराम कीजिए। कोई ज़रूरी बात होगी तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। नहीं बेटा, घर जाऊंगा वहां भी बहू की चिंता सताएगी। मैं सोच रहा हूं कि साची से बात कर लेता हूं, अगर वो यहाँ आ जाए और वैशाली के साथ रहे, क्योंकि वो वैशाली की सहेली भी है। अच्छा रहेगा, है ना? ठीक। हाँ, मैंने और ज्योति ने किया क्या? हमने बहू से कहा था, अरे तू जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ जा और फिसल जा। वो फिसल गई तो इसमें हमारा क्या दोष? इसमें किसी का दोष नहीं है। दोष है तो उस बेचारी के भाग्य का। जब से इस घर में आई है, एक दिन का भी सुख नहीं मिला उसे। रोज के रोज न जाने क्या सुनाती रहती है। आखिर क्या किया था उसने जो तुम मां बेटी उसे सुनाने लग गई? वो तो तुम्हारे दो मीठे बोलों के लिए तरसती है। ऐसे लांछन दे रहे जैसे मैंने उसे धक्का दिया। कोई आपकी बातें सुनेगा तो यही समझेगा। वैसे भी सास बहू का झगड़ा होता है तो लोग नुक्स सांस नहीं निकालते हैं। वो बेचारी वहां हॉस्पिटल में पड़ी है। उसके बच्चे का मालूम नहीं क्या हुआ होगा। ऐसे में तो पड़ोसी पहुंच जाते हैं पूछने के लिए। आम और गिरीश बहू को जल्दी से टैक्सी में बिठा कर ले गए। हम कहाँ आते? हमें तो पता भी नहीं था कि कौन से अस्पताल में ले गए आप लोग। जब मैं हॉस्पिटल से आया तब तो मुझसे पूछ सकती थी। मैंने नहीं पूछा। आप तो बता सकते थे कि किस अस्पताल में वो। नहीं, मैं ही पूछूं। वैशाली, मैं बाबूजी को बता के आता हूँ कि तुम्हें इस कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। मैं कॉल कर लूँ? हाँ बाबूजी, हाँ वैशाली को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। हाँ वो अभी ठीक है, आप आ सकते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। बहू को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, तुम्हें उसे देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो मैंने कब मना किया है? आप साथ ले चलेंगे तभी चलूंगी ना। ज्योति, चलना है? सबको न्योता देने की जरूरत नहीं। अगर उसके दिल में हॉस्पिटल जाने की बात उठती है तो चले। बाबूजी, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं नाराज नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे मन में पछतावा हो रहा हो तो तुमको अपनी भाभी से चलकर माफी मांगनी चाहिए। नहीं, उसने कभी तुम लोगों का बुरा नहीं चाहा। वो तो अपनी सारी खुशियां तुम लोगों पर कुर्बान करने को तैयार है। बस बस, अब बहू की तारीफें करोगे कि चलोगे भी? चलो। हाँ, चलो चल। प्रिंसिपल सर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम सीढ़ी से गिर पड़ी। तुम तो प्रेग्नेंट हो ना? तुम्हारे बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ?
कुछ नहीं कह सकती। अगर 2-3 दिन में कुछ नहीं हुआ तो बच्चा बच जाएगा, वरना मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मुझे समझ ही नहीं आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वैशु प्लीज प्लीज रो मत। देख अभी तक कुछ नहीं हुआ है और आगे भी कुछ नहीं होगा। देख प्लीज प्लीज चुप हो जा। ये सब बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। रिलैक्स। मैं कितना भी कर लूं, माँ जी मुझसे बहुत नाराज रहती है। उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? माँ जी कहती है मैं गिरीश के कान भरती हूँ, मैं उन्हें चालबाजियां सिखाती हूँ, घर में क्लेश करती हूँ। अब तो मुझे लगता है कि मैं सबसे बात करना ही बंद कर दूं। ये क्या कह रही है तू? ऐसा कभी होता है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से बात ना करे? आंटी को ये सब समझना चाहिए। तू कहे तो मैं उन्हें समझाऊं। मैं सब करके हार गई साची। बाबूजी भी माँ जी को रोज समझाते हैं, पर कोई फायदा नहीं। वैशु प्लीज प्लीज एक चुप हो जा। हाँ बाबूजी। हाँ, अरे भाई कैसी है बहू? डॉक्टर नंदा आके वैशाली को देखेगी, तब तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। बच्चा तो ठीक है ना? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो चलो अंदर चलो। सांची, बेटा आज तुम वैशाली के साथ रह सकती हो? तुम्हें कोई काम तो नहीं है? नहीं सर, मैं रह जाऊंगी। अच्छा, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? सर आप मेरी चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आओ मेरे साथ आओ। बहू, अब तुम्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब देखो, तुम्हारी जान अकेली तो है नहीं, हमारी जान भी तुम्हारे साथ है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। गलतियां तो हर इंसान से होती, पर समझदारी इसी में है कि गलतियों को सुधारा जाए। अब देखो, तुम यहाँ ऐसे पड़ी हो, गिरीश बेचारा तुम्हारी देखभाल में लगा है, और तुम्हारे बाबूजी सारा कसूर मेरे मत्थे मढ़ रहे हैं। नहीं माँ जी, आपका कोई कसूर है ही नहीं ना। मेरा पैर फिसल गया था। अच्छा, जल्दी से ठीक हो जाओ भाई। ये अस्पताल के चक्कर लगाने से मुझे बड़ी घबराहट होती है। चल ज्योति। भाभी, आई एम रियली सॉरी। अपना ध्यान रखना। अच्छा बाबू। माफ कर देने में भी बड़ा सुख होता है बेटी। तुम भी राहुल को माफ कर दो, उसे भूल कर एक नया जीवन शुरू करो। मैं वही कर रही हूँ सर। मैंने उसकी एंगेजमेंट रिंग भी वापस भेज दी है। मुझे पता है राहुल को वो रिंग मिली या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। राहुल के मदर इन लॉ का फोन आया था मेरे पास। वो तुम्हारे और राहुल के रिश्ते के बारे में जानना चाह रही थी।
तो आपने क्या कहा? जो सच था मैंने वही कह दिया। हेलो। हेलो पापा, रिनी बोल रही हूँ। ओह हाय रेनी बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? अरे मेरा क्या है, आई एम आल्सो एंजॉयिंग। राहुल कैसा है? राहुल इज आल्सो ओके पापा। एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ पापा। पर पापा, मामा का डर लगा रहता है। ओफो डार्लिंग, माँ का डर दिल से निकाल दो। मैंने कहा ना कि माँ को मैं संभाल लूंगा, जहाँ इतना झेला है और झेल लूंगा, बट यू मस्ट हैव फन। यस ओके पापा। मुझे फोन दो। होल्ड ऑन डार्लिंग, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खामखा क्यों उनका मूड खराब करना चाहती हो? जो भी कोई मुझसे मेरी बेटी छीनने की कोशिश करेगा मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगी। फोन दो। अरे हेलो रिनी, मामा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हनीमून को जाने के लिए मेरे परमिशन के बिना? मामा, मामा मैं आपको आकर सब कुछ बता दूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मामा, राहुल को फोन दो। ओके 1 सेकंड। राहुल, राहुल फोन उठाओ। हेलो राहुल, तुम मेरे परमिशन के बिना रिनी के साथ हनीमून पे गए कैसे? मम्मी, रेनी मेरी वाइफ है, उसके साथ शादी कराकर आपने वो परमिशन दे दी है उसे कहीं भी ले जाने की। अब बार बार आपसे पूछकर मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता। अच्छा, अमेरिका में आए 4 दिन नहीं हुए तुम्हें और तुम्हारे पर निकल आए। तुम अभी वहां से निकलोगे एंड आई वांट टू सी यू हियर बाय टुमारो मॉर्निंग एंड दैट इज एन ऑर्डर। ऑर्डर माय फुट। रेनी इज माय वाइफ एंड आई एम ऑन हनीमून। मेरा जब दिल करेगा मैं तब आऊंगा। राहुल, तुम इस वक्त कहाँ हो ये पता लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं अभी वहां पर आ सकती हूँ और तुम्हें दिखा सकती हूँ कि जो मेरे साथ टक्कर लेता है मैं उसकी क्या हालत बनाती हूँ। समझे? कहाँ से ये दामाद ले आए हो? उसे मेरे साथ बात करने की तमीज नहीं है। हाँ? राहुल क्या हुआ? मैं तुम्हें कहा था ना घर पर फोन मत करना, फिर क्यों किया? राहुल, मुझे पापा से बात करनी थी, मामा ने फोन उठा लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब क्या करना है? वापस चलना कि यहीं रुकना है? क्या कहा मामा ने? यही कि अगर हम जल्दी नहीं लौटे तो वो यहाँ पहुंच जाएंगी। अरे उन्हें कैसे पता हम यहाँ हैं? राहुल दैट्स वेरी सिंपल, हम हर जगह क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, वो एक फोन करके पता कर सकती है हम कहाँ हैं। तुम ऐसा करो, अपने क्रेडिट कार्ड से एटीएम से थोड़ा कैश निकाल लो, हम लोग यहाँ से चेकआउट करते हैं और सारा पेमेंट कैश में करेंगे और कहीं और जाकर रहेंगे। ओके ओके, मैं भी पैसे विड्रॉ कर आती हूँ। ओह, तो रिनी वहां है? क्या होटल का नाम बोला? राइट, डू इट एंड टीच हिम अ लेसन। आरके, राहुल और रिनी का पता लग गया है। अब मैं देखती हूँ कि रिनी वापस कैसे नहीं आती। डार्लिंग, देखो राहुल और रिनी की शादी हो चुकी है, उनके ऑनर में हमने खुद ही तो सारी सोसाइटी को रिसेप्शन पार्टी दी थी, सब जानते हैं। अब राहुल और रिनी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रह रहे हैं, कुछ चीज तो रहने दो ना, उन्हें अपनी जिंदगी बिताने दो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट? आरके, ये लड़का तुमने चूज किया है। आई डोंट लाइक द बॉय एंड आई डोंट एक्सेप्ट द मैरिज। अरे यार तुम ही ने तो मुझे कहा था ना कि वहां शादी करके ही आना, इसलिए मैंने इंडिया में उसकी शादी कर दी। मैंने कहा था कोई लखपति अच्छा लड़का ढूंढना, कोई गटर में से कीड़ा लाने को नहीं कहा था। मेरे जैसे सब लड़के कैसे हो सकते हैं? ओह कम ऑन डार्लिंग, दरवाजा खुला है। Who are you? Shut up! Catch him! इंजेक्शन टाइम पे लग रहे हैं, मेडिसिन। आप जरा मेरे साथ आइए। सुनिए, कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मैं मिल के आता हूँ, तुम परेशान मत हो।
बैठिए। देखिए मिस्टर गिरीश, केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी मिसेस के गिरने की वजह से आपका बच्चा अपनी जगह छोड़ चुका है। बच्चे को कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, बच्चे को खतरा है या नहीं ये तो मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन आपकी वाइफ को बहुत प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जब बच्चा अपनी प्रॉपर पोजीशन पे होता है तो बच्चे के किसी भी बॉडी पार्ट को डेवलप करने में इक्वल साथ होता है, लेकिन जब बच्चा अपनी प्रॉपर पोजीशन पे नहीं होता है तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे एबनॉर्मल होना या हैंडीकैप होना। इस केस में हम यही कर सकते हैं कि अभी हम बच्चे को 4 महीने और डेवलप होने दें। अगर 4 महीने बाद भी कुछ गड़बड़ हुई तो? देखिए, पेरेंट्स आप हैं, आप ही को डिसीजन लेना है। और रही मेरे सजेशन की बात, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अभी इस बच्चे को कैरी ऑन करिए। अभी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट अस वॉच फॉर एटलीस्ट 4 मंथ्स। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या कहा? बोलिए ना। डॉक्टर ने कहा है कि शायद अबॉर्शन करना पड़ सकता है। नहीं